नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई लगातार आप देख रहे होंगे। अब विधानसभा सत्र के बीच ईडी की टीम पूछताछ के लिए कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन पहुंची और मामले को लेकर पुरजोर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि साल भर से छापे ही छापा पड़ रहा है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि हमारे लोगों को आप जेल में डाल देते हैं, कुछ साबित नहीं होने पर छोड़ दिया जाता है। जानबूझकर बीजेपी हमारे लोगों को शक के आधार पर प्रताड़ित कर रही है। जबरन विरोधी को प्रताड़ित कर चुप करने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस भवन में पहुंची ईडी की टीम को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, ईडी का छापा उस स्थान पर पड़ा है जहां पर भ्रष्टाचार का पैसा लगा है। यानी अब बीजेपी क्या कह रही है, एक बार फिर से गौर से सुन लीजिए कि ईडी का छापा उस स्थान पर पड़ा है जहां पर भ्रष्टाचार का पैसा लगा है और प्रदेश में कानून का राज है। भ्रष्टाचार का पैसा जहां लगा है वहां ईडी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कहा कि जितने नोट छापे हैं उसके खिलाफ ये छापा है। अब देखना खास होगा कि ईडी के दिए गए समन के बाद 27 फरवरी को ईडी कांग्रेस नेताओं से किस मामले में पूछताछ करेगी। लेकिन अभी फिलहाल ईडी के कांग्रेस भवन में मारे गए छापे को लेकर प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में बयानबाजी का दौर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस को घेर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी के आरोपों पर पलटवार कर बीजेपी पर ही आरोप की बौछार कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, अभी तो हम देखा नहीं, हमें पता नहीं है। आपने भी बता के चौंका दिया है। हम जाते हैं राजीव भवन होते हुए, इन पर किस तरह के छापे पड़ रहे हैं। जो हो रहा है देख रहे हैं आप। साल भर से छापा ही छापा पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, जेल में पड़े रहते हैं वो, और बाद में देवेंद्र यादव की तरह छूट के आ जाते हैं। चाहे आप 3 महीने कर लो, चाहे 7 महीने कर लो, मगर आप उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे। ये हमारे लिए दुख की विषय। राजीव भवन कोंटा सुकमा का मामला है। उस संबंध में 4 पॉइंटों में जवाब उन्होंने मांगा है। 27 तारीख का समय दिया है। उसका जवाब हम लोग हमारे वरिष्ठ नेताओं से और हमारे अधिवक्ताओं से चर्चा कर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को चर्चा कर जो है उनका जवाब हम दे देंगे। ईडी का छापा उस स्थान पर पड़ा है जहां पर कुछ दस्तावेजी प्रमाण से मिले होंगे, जो मैंने पढ़ा है, सुना है आप लोगों से, उसी आधार पर कह रहा हूँ। वहाँ गई है ईडी जहाँ पर भ्रष्टाचार का पैसा है। एक मसला ये है कि कोई संस्था बड़ी है, कोई व्यक्ति बड़ा है, तो कानून छोटा नहीं हो जाता। राज तो कानून का होगा। और अगर भ्रष्टाचार का पैसा जहाँ लगा है वहाँ ईडी जा रही है, तो उसको इस दृश्य में नहीं देखना है कि वो बड़ी संस्था है या छोटी संस्था है या बड़ा आदमी है। तो आपने दोनों ही प्रतिक्रियाएं सुनी। भारतीय जनता पार्टी का कहना साफ है कि जहां जहां भ्रष्टाचार का पैसा लगा है वहां पर ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही है और कानून का राज बीजेपी बता रही है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। अपने अपने तर्क हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं मिनी पांडे। मिनी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता रवि गलवानी जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। मिनी जी, पहले आप ही के पास आ रहा हूं। और जिस तरीके से कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाया, उनका कहना है कि साल भर से छापे पड़ रहे हैं और कुछ निकलता नहीं है। शक के आधार पर नेताओं को आप अंदर करवा देते हैं और जब कुछ नहीं निकलता बाहर हो जाते हैं। होता इतना है कि विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खराब है। क्या कुछ आप कहेंगे? मिनी पांडे जी, आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ऑडियो शायद आपका म्यूट है, उससे अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। जय जोहार सभी को। देखिए, ईडी अपने तत्काल पे कार्रवाई करती है। उसके पास अगर कुछ साक्ष्य है, कुछ सबूत है, तब ईडी कार्रवाई करती है। वो खुद की जांच एजेंसी है। और ईडी के आप इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, ये जग जाहिर है। ये एक एक लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए का शराब घोटाला हुआ और इसके पीछे लखमा जी मुख्य रूप से उनका हाथ है करके, क्योंकि उन्हीं के सिग्नेचर से ही ये सब होता था। वो खुद कहते कि मैं सिग्नेचर कर देता था, मुझे पता नहीं है। तो ये चीजें जग जाहिर है कि शराब घोटाला हुआ और घोटाले के पैसे से लखमा जी का बंगला बना और घोटाले के पैसे से वहां सुकमा में राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय बना। ये ईडी के पास सबूत है, ईडी के पास ये जानकारी है। उस जानकारी के बेस पे ईडी कार्रवाई कर रही है। तो कांग्रेसियों को तो इस कार्रवाई में साथ देना चाहिए। और ये कोई राजनीतिक विषय तो नहीं कि बदले की भावना से या हमें कोई इससे फायदा होगा तो करेंगे। घोटाला हुआ, घोटाला उजागर हुआ
और उसके लिए अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो चूंकि कांग्रेस इसमें पूर्ण रूप से संलग्न है और ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत है, उसके आधार पे कार्रवाई हो रही है। और ये घोटाला देखिए, जब हुआ तो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और ये बातें कोई दोषारोपण हम नहीं कर सकते कि या हवाई नहीं बोल सकते कि हुआ है। इतनी बड़ी जांच एजेंसी अगर कार्रवाई कर रही है और लगातार छापे मार रही है तो उसके पास कुछ तो इनपुट होगा, कुछ तो जानकारी होगा, उस जानकारी के बेस में वो कार्रवाई कर रहे हैं। और कांग्रेस की तो मानसिकता शुरू से ही देखते आ रहे हैं भ्रष्टाचार की रही है, तो कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के चलते बार बार वो ईडी पे शक करती है, कभी देश के सैनिकों पे शक करती है। तो उनका तो काम है, कोई भी भ्रष्टाचार को उजागर करे, कार्रवाई हो तो वो तुरंत उस पे ब्लेम करने लगते हैं। इनको तो सीबीआई पे भी शक है, इनको तो ईडी पे भी शक है, इनको तो देश के सैनिकों पे भी शक है। तो ये इनकी मानसिकता ऐसी है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों पे हमेशा दोषारोपण मर देते हैं कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। सैनिकों और सेना तक का तो हमने नहीं सुना है, कांग्रेस के जो आरोप लगते हैं सैनिकों और सेना का तो अब चर्चा में नहीं आता, लेकिन ईडी सीबीआई के जरूर वो सवाल खड़े करते हैं। लेकिन ईडी को लेकर जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, आपने तमाम बातें कही। कांग्रेस का जो मुख्य आरोप है कि सिद्ध क्या कुछ हुआ, आप कुछ नाम गिना दीजिए कि नेताओं के नाम बता दीजिए कि ये सिद्ध हो गया, जिन पर आरोप लगे जेल गए और जो आरोपी थे वो मामला सिद्ध हो गया हो। कांग्रेस का यही कहना है कि सिद्ध कुछ नहीं होता है। शराब घोटाले की बात आप कह रहे हैं, सबूत अगर हैं तो उसे पर्याप्त मात्रा में सबूत है, सिद्ध करवा दीजिए, कोर्ट से पूरा न्याय मिल जाए कि आरोपी ही हैं, अपराधी बन चुके हैं। लेकिन वो नहीं होता ना, जेल जाते हैं, शक के घेरे में रहते हैं, पूछताछ होती है, बाद में मामला लंबा खिंचता चला जाता है, होता कुछ नहीं, ये आरोप है। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी घोटाला हुआ था तो आज जेल में है कि नहीं है, तो पूरा फैमिली पेपर चला है, पूरा अपने रिश्तेदारों को दिए, तो कामन सुनवानी जेल में है और रिश्तेदार जेल में आरोप सिद्ध हुआ है। उसमें रेड डाली घोषणा पत्र बना, कहा भी था कि सरकार होंगे तो हम सीबीआई जांच कर, वो सिद्ध हुआ है। आके सौम्या चटर्जी क्यों जेल में है, सुनवानी क्यों जेल, इन लोगों की क्यों नहीं? तो देवेंद्र यादव बाहर निकले और इन लोग जश्न मना रहे जैसे कुछ अधिकारी नेता निकल फसाद अपराधी प्रवृत्ति का आदमी के लिए इन लोग इस तरीके से जश्न मना रहे। आप कांग्रेस की मानसिकता समझ सकते हैं। और ये बात है कि सिद्ध नहीं हो रहा है। आप कैसे घोटाला उठा के देखिए, आरोप सिद्ध हुआ है, लोग जेल में हैं और आप सौम्या चटर्जी के नीचे और भी ऐसे दो जिनके आरोप सिद्ध हुए जेल में है। चलिए ठीक है, आपने तमाम तर्क दिया। अब रवि गलवानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने पूरी बातों को सुना, मिनी पांडे जी ने जो कहा, और जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई हुई तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा कि ईडी का छापा उस जगह पड़ा है जहां पर भ्रष्टाचार का पैसा लगा है। प्रदेश में कानून का राज है, भ्रष्टाचार का पैसा जहां लगा है वहां पर ईडी कार्रवाई करेगी। क्या इसमें आपत्ति है? और जहां तक आप लगातार कहते हैं कि कार्रवाइयां की जाती है, जेल में भेज दिया जाता है, निकलता कुछ नहीं है, मिनी पांडे जी ने कई नाम बताए सीजीपीएससी के घोटाले को लेकर। जी, पहला तो मेरा निवेदन है कि मेरा नाम शायद उसमें गलत आ रहा है, गलवानी नहीं, वो ग्वालानी है, उसको ठीक करा लें। ठीक है, ग्वालानी जी, रवि ग्वालानी है, मैं अपनी टीम से कहूंगा ग्वालानी जी वो है, गलवानी जी लिखा गया है। जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की आवाज कट कट के आ रही थी मेरे पास, लेकिन मैं जितना भी समझा हूँ वो कह रही है कि सौम्या चौरसिया जी अंदर हैं और भी बाकी लोग अंदर हैं। तो मैं उनको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं बता देता हूं कि अभी कोई भी आरोप साबित नहीं हुए हैं, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है। पुलिस ने कार्यवाहियां की है अपनी जांच के आधार के ऊपर, और अभी जितने भी लोगों के वो नाम ले रही थी वो सब जेल में है, लेकिन किसी के ऊपर भी आरोप साबित नहीं हुआ है। ये पहली बात है। दूसरी बात, देखिए, आज अगर ईडी की कार्यवाही सही रहती तो आप मुझे ये बताइए कि हेमंत सोरेन जी को हाईकोर्ट ने जमानत दी और कहा कि उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है। इसी तरह की चीजें हमें दिल्ली में भी देखने को मिली है, जहां पर यह कहा गया है कि सबूत ही नहीं आ रहे हैं पूरी तरीके से, और पूरी जांच के डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण भी जमानतें मिल रही हैं। ठीक है, मामले खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन इन लोग इतने बड़े बड़े पन्नों पे काम कर रहे हैं, 2000, 3000, 5000 पन्नों में, लेकिन क्या एक भी चीज ऐसा नहीं हो पाई अभी तक के जिसके खिलाफ कोई भी अपराधी के खिलाफ मामला साबित हो सके? प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों नहीं खड़ा होगा? और दूसरी बात यह है कि आज अगर इन्फोर्समेंट को काम करना था
तो नोटिस भेजते। ये क्या तरीका हो गया कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जा रहे हैं 4 अधिकारी, 4 पुलिस वालों को लेकर के, और वहां जाकर के नोटिस दे रहे हैं। ये किस तरह की एक्टिविटीज है? क्या अब हमारे देश में लोकतंत्र का मुंह इस तरह से दबाया जाएगा कि सीधे मुख्यालय में प्रदेश हमारे प्रभारी महामंत्री को जाकर के इस तरह से समन्स दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसके बारे में आकर के जवाब दीजिए? क्या यही लोकतंत्र है जिसकी भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, जिसमें दूसरे आदमी को एक अपनी बात रखने का मौका भी ना मिले और सीधे उसके साथ जो है मुख्यालय, आप समझ रहे हैं, प्रदेश मुख्यालय पहुंच रहे हैं और वहां पे इस तरह से 5-5 लोग जाकर के समन दे रहे हैं। समन ही अगर देना था, नोटिस भेज देते। नोटिस अगर भेज देते तो नोटिस की जो रिक्वायरमेंट है नहीं रवि जी, लेकिन कुछ ऐसा है क्या कानून में कि इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा सकती? कोई इसे गैर कानूनी आप बता रहे हैं तो इसका कोई जिक्र मिलता है क्या? ये भी तो एक कार्रवाई का हिस्सा कानून के तौर पर बीजेपी ने कहा, या फिर जो ईडी की टीम कह रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज आपसे पूछ रहा हूँ ऋषभ जी, आज आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है और आज अगर आप निष्पक्ष तरीके से सारी चीजें दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो क्या सरकार आपके यहाँ पे रेड मार देगी क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। अब आप मुझसे, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसा कहीं लिखित में है क्या? आप बताइए कि न्यूज चैनल्स में रेड नहीं मार सकते। बात ये नहीं है, बात ये है कि लोकतंत्र के कुछ स्तंभ होते हैं, उसमें होती है एक पार्टियां जो अपनी बातें जो चुन करके आ रहे हैं, जिनके जनप्रतिनिधि और जो देश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं। आज अगर कोई भी काम किया जा रहा है तो एक सिस्टम होता है। आप, हम ये नहीं कह रहे कि कार्यवाही ना करें, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर नोटिस ही देनी थी, एक समन देना था, तो उसके लिए 4-4 अधिकारी आ रहे हैं। ये किस तरह की बातचीत हो रही है? एक नोटिस तो घर में पोस्टल एड्रेस से भी भेजे जाते हैं, ईमेल के थ्रू भी भेजे जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग माध्यम है जिस तरीके से नोटिस को दिया जाता है। पूछताछ करने के लिए बुलाना है, अलग विषय होता है, और आ करके डरा करके जाना अलग विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो ये एजेंसी है, एनफोर्समेंट ले लीजिए या बाकी जांच एजेंसियां ले लीजिए, ये सब की सब पक्षपात होकर के कार्यवाहियां कर रही है। अगर इनके पास कोई भी सबूत साबित करने लायक होते तो आप बताइए, 3 साल से ऊपर का समय हो गया है, कितने सारे अधिकारी बंद पड़े हुए हैं, क्या एक के खिलाफ भी अपराध साबित नहीं होगा? जब मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो रवि जी, ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। 3 साल का समय हो गया, तो फिर तो कानून का रास्ता आपके पास ही बचता है। आप भी तमाम अपील दायर कीजिए और उसके बाद कानून लड़ सकते हैं। लेकिन क्यों आप भी अगर शांत बने हुए, क्यों आपको राहत नहीं मिल पा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल इस पर खड़ा होता है। आज कांग्रेस पार्टी हो या जो व्यक्ति जेल में है अंदर, वो लीगल प्रोसीडिंग्स पे लगे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोई लीगल प्रोसीडिंग्स पे नहीं है। हर व्यक्ति नियम के हिसाब से अपनी बात रख रहा है, कर रहा है, और इसमें कहीं भी चीजें ऐसी नहीं है कि नहीं हो रही है। बात यहाँ क्या हो रही है कि अभी तक के जो जांच एजेंसियां हैं वो कोई भी चीज साबित क्यों नहीं कर पाई है? वो आप मुझे ये बताइए कि एक कोई भी मैटर जाता है, आपराधिक मैटर, तो कोर्ट में कहीं ना कहीं वो साबित होता है ना। इन लोग इतने समय से जांच कर रहे हैं, कभी तो ये बोलेंगे ना कि हाँ अब हमारी जांच पूरी हो गई है। इनकी जांचें ही पूरी नहीं हो रही है। एक को अंदर करते हैं, फिर दूसरे को अंदर करते हैं, फिर 6 महीना बैठ जाते हैं, फिर तीसरे के पास आ जाते हैं। आप मुझे बताइए ये सारी कार्यवाहियां क्या दर्शा रही है? प्रूफ एक व्यक्ति नहीं हो पा रहा है, और दहशत का माहौल इस कदर कि लोकतंत्र में विपक्ष की पार्टी के मुख्यालय पर जाकर के 4 अधिकारी 5-5 पुलिस वालों के साथ, लेकिन जितना आम लोग या फिर हम चर्चा में कहते आए हैं और जो लोग समझते हैं कानून को, कोर्ट को, इतना वो जानते हैं कि अगर कुछ भी मामले में ना हो, लगातार एक के बाद एक अगर किसी को जेल में रखा जाए, उस पर सुनवाई होती रहे, तो कोर्ट खुद हस्तक्षेप करता है और कहता है कि कुछ ठोस सबूत अगर नहीं है तो उसको रिहा किया जाए, उसको बाहर राहत दी जाए। लेकिन अगर राहत नहीं मिल रही है, पूछताछ हो रही है, तो कुछ ना कुछ दलीलें दी जाती होंगी। खैर, आपका तर्क हो सकता है, लेकिन इसमें स्पष्ट पूरे कोर्ट के ऊपर हम छोड़ते हैं कि कोर्ट क्या कुछ फैसले इसमें आगे करता है, फिर क्या कार्रवाई चल रही है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन मिनी पांडे जी, यहाँ पर जो कांग्रेस का आरोप है, ठीक उदाहरण दिया उन्होंने हमारे न्यूज चैनल को लेकर, और वाकई में एक उदाहरण बैठता भी है। जितना अगर वो बातें बता रहे, अगर ये सच बातें हैं कि बिना नोटिस के कार्रवाई कर दी गई है, तो सही बात है, मुख्यालय है राष्ट्रीय पार्टी का, इस तरह की कार्रवाई करना के नैतिकता पर सवाल नहीं खड़े होते हैं। कार्रवाइयां की जाएंगी अगर ठोस सबूत भी हैं, सब चीजें हैं। अगर ठोस सबूत है तो फिर तो डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर सबूत नहीं है या फिर मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट जाकर मुख्यालय में रेड मारना, इस तरह की, तो नोटिस क्या पहले दिया जा सकता है? एक महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस ने खड़ा किया कि नोटिस पहले दिया जाता उचित होता। देखिए, अभी ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो लोकतंत्र में इनका कार्यालय भी आता है, कांग्रेस का मुख्यालय कार्यालय, तो क्या वहां पर
जांच एजेंसियां नहीं जा सकती हैं, और जांच एजेंसियों के पास जब सबूत है, उनको उनके पास जानकारी है कि इस कार्यालय के बनने में घोटाले का पैसा लगा हुआ है, तब तो ईडी वहां पर जा रही है। तो ये अपने आप को एक तरफ तो ये बोलते हैं कि कानून व्यवस्था को और ये न्याय प्रणाली को ये मानते नहीं है, क्या ये उनसे ऊपर है? कांग्रेसी और कांग्रेसी कार्यालय क्या कानून व्यवस्था न्याय प्रणाली से ऊपर है? ये लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र के ही अंडर में ये रहना नहीं चाहते, इनके लिए क्या अलग से कानून बनेगा? तो इनको भी जांच एजेंसी अगर कर रही है, उसके पास कुछ तो होगा, ईडी के पास, तब तो मुख्यालय में वो जा रहे हैं। तो इनको तो सहयोग करना चाहिए। अगर नहीं होगा तो निराधार केस, आपने अभी कहा कि कोर्ट खुद संज्ञान लेकर के केस को खारिज कर देगा अगर साक्ष्य और सबूत नहीं होंगे, तो बेवजह कोर्ट भी इस चीजों को पैरवी नहीं करने देगा। तो कुछ तो उन लोगों के पास होगा जिसके चलते वो छापा मार रहे हो, जिसके चलते जा रहे हैं। तो चूंकि भ्रष्टाचार का पैसा लगा है उसमें और ईडी के पास अगर ऐसी जानकारी है, तो ये भी उसी लोकतंत्र के अंदर आते हैं। कांग्रेसी मुख्यालय अपने आप को कानून लेकिन मिनी पांडित जी वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि कई ऐसे अधिकारी हैं, कई नेता हैं 2 साल 3 साल से जेल के अंदर हैं, सिद्ध कुछ हो नहीं पा रहा है, लगातार पूछताछ चल रही है। फिर ऐसा क्यों? अगर आपके पास सबूत ही है तो उनको साबित कर दीजिए, स्पष्ट हो जाए कि चलिए अपराधी हैं, लेकिन आरोपी बने बैठे हैं, पूछताछ हो रही है। उससे हो ये रहा है कि पार्टी में और उनके समर्थकों में इससे निराशा जाग रही है, दबाव बन रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो चीजें सवाल खड़े होते हैं ना। सबूत है तो उनको स्पष्ट करवा दीजिए कि आरोपी हैं। जांच एजेंसी और न्यायपालिका के बीच का है। अब जांच एजेंसी क्या चीज है, क्या इकट्ठा करके वो न्याय प्रणाली में, न्यायपालिका में जाती है, तो ये वो विषय वहां का बनता है कि वो उनके पास क्या साक्ष्य है कि नहीं है, न्याय उनके न्याय कानून उनके लिए क्या बोलता है, न्यायपालिका उनके लिए क्या बोलती है। तो ये विषय तो पूरा उसका है, उसमें दोषारोपण वाली तो कोई बात नहीं है कि हमारे इशारे पे या भाजपा के इशारे पे ये कार्रवाई हो रही है। जो मेन बात ये बार बार बोलते हैं कि भाजपा के इशारे पे कार्रवाई हो रही है या ईडी हमारे इशारे पे काम कर रही है, तो इसके लिए तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि कानून व्यवस्था है, वो कानून न्याय प्रणाली चल रही है वहां पर। तो जैसा उनको उचित लग रहा है वैसा वहां पे कार्रवाई हो रही है, वैसा ईडी अपना काम कर रही है। तो एक एजेंसी एक समय लगता है इन सब चीजों में, एक पैरवी में समय लगता है, कोई भी चीजें इतनी इजी तुरंत नहीं हो पाता है। तो कानून व्यवस्था को इनको भी उस चीज को मानना चाहिए कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है। तो उन दोनों का जैसा ही उन लोग जो आदेश होगा, जो निर्णय होगा, वो इनको भी मान्य होना चाहिए, हम भी उस चीज को मानेंगे। ठीक है रवि जी, कानून व्यवस्था पर भरोसा रखिए और जो प्रक्रिया चल रही है उसका हिस्सा बनिए। बीजेपी यही अपील आपसे कर रही है। देखिए, बात ये नहीं है कि हम हिस्सा है कि नहीं है। हमने कहा कि हम हिस्से के बाहर हैं, अगर कोई पूछताछ की जाएगी तो हम उससे बाहर जाएंगे, ऐसा तो हमने बिल्कुल नहीं कहा। मैं आपसे ये सिर्फ कह रहा हूं कि आज ये किस तरह की परिपाटी चालू हो रही है कि एक पार्टी मुख्यालय में अधिकारी आ रहे हैं, पुलिस वालों के साथ घुस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये समन्स को पकड़िए, आप पेश होइए, मुझे बताइए ये किस तरह की एक्टिविटीज है। और साबित क्या कोर्ट में होगा ही नहीं, सिर्फ कार्यवाहियां चलती रहेंगी, सिर्फ कार्यवाही। एक फाइल बनेगी, उसके बाद दूसरी बनेगी, ईओडब्ल्यू के बाद ईडी के बाद ईओडब्ल्यू के पास चले जाते हैं। ईडी के मैटर में कई चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैटर ही नहीं बनता है, सेक्शन 3 का अवेलेबल, सेक्शन 3 का इसमें ऑफेंस आ ही नहीं रहा है, लेकिन वहां उसके बाद इन लोगों ने जांच ईओडब्ल्यू को दे दी। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आखिर हमारे प्रदेश में चल क्या रहा है? अगर एक एजेंसी जांच कर लेती है तो क्या उसके पास पूरी रिपोर्ट्स नहीं है? उसके बाद और दूसरी एजेंसी क्या ऐसा देखने वाली है? क्या ईडी प्रदेश चला रही है, प्रदेश के अंडर है और सीबीआई जो है वो अलग लेवल पर है? ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सारी जांच एजेंसियां जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। वो सीबीआई ले लीजिए या ईडी ले लीजिए, सारी चीजें, सारे कागज उनके पास पहले से ही उपस्थित है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आखिर इन कागजों का निष्कर्ष क्या निकला है, और अगर कोई निष्कर्ष निकला है तो वो कोर्ट में साबित क्यों नहीं हो रहा है? बात इस चीज को भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती कि आप शामिल होइए, उनकी प्रोसीडिंग्स में जाइए। हम प्रोसीडिंग्स में ये कह रहे हैं कि ये तरीका क्या अपनाया जा रहा है? क्या यही लोकतंत्र है कि कल पार्टी मुख्यालय में आकर के आप समन इस तरह से दे करके जाएंगे? ये क्या परिपाटी चालू कर रहे हैं? फ्रंट फुट में आकर के लड़िए ना, सीधे सीधे चुनाव में आकर के लड़िए ना। ये किस तरह की चीजों को कर रहे हैं? हमारा इस बात पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अब आउटपुट क्या निकला है और क्या कुछ इसके पीछे की मंशा है? प्रेशर पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, अब वो तमाम चीजें मैं सवाल उनसे करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आपने कई सवाल और खड़े किए कि अगर किसी भी मुख्यालय पर अगर कार्रवाई की जा रही है,
आपके लिए मुख्यालय बहुत बड़ी बात है, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन अगर कोई कानूनी दृष्टि से देखें, कोई टीम है, एजेंसी है, अगर उसको कहीं कार्रवाई करनी है, सबूत है, तो वो तो कहीं भी नोटिस के बिना के भी कर सकती है। इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई बड़ा सवाल उठा रहे हैं, आपके लिए मुख्यालय बड़ा हो सकता है, लेकिन कानून के लिए क्या वो बड़ी बात है? उनके लिए तो कार्रवाई होना चाहिए। इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। मुझे एक बात बताइए ऋषभ जी कि एक पार्टी के प्रदेश कार्यालय, प्रदेश मुख्यालय में आकर के कार्यवाही करना ये छोटी बात है? आप मुझे बताइए, आप एक मिसाल दीजिए पिछले 70-75 वर्षों में, मुझे बताइए ना, नहीं 2 मिनट मैं अपनी बात कर लूं। आप मुझे बताइए ना, एक मिसाल तो दीजिए जहां इस तरह की कार्यवाहियां हुई होंगी। कार्रवाई हो रही है। 2 मिनट मिली जी, मुझसे शायद प्रश्न पूछा गया, मैं अपनी बात रख लूं। 2 मिनट आप फिर रखिएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज अगर कार्यवाहियां इन लोग कर रहे हैं, एक भी मामले साबित नहीं हो रहे हैं, सिर्फ फाइलें बनती जा रही है, तो इनकी कार्यवाहियों के ऊपर डाउट तो जाएगा कि ये सारी की सारी कार्यवाहियां मेलाफाइड इंटेंशन से हो रही है। ये सारी की सारी चीजों में राजनीतिक बू नजर आ रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का मुंह दबाना चाहती है, विपक्ष को बोलना बंद कराना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस संविधान की बात करती है, जिस तरीके से कांग्रेस मूलभूत चीजों की बात करती है, ये लोग फ्रंट फुट में तो लड़ नहीं सकते, तो पीछे से अटैक करेंगे। नहीं, ठीक है, बू आना और शक होना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन कार्रवाई पे आप कह रहे हैं कि मुख्यालय पे नहीं की जा सकती। खैर वो तो मुझे लगता है कानून के तहत हो रहा है। लेकिन मिनी पांडे जी, तमाम आरोप उनके ये हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं से होती है और अभी तक जो कार्रवाइयां हुई हैं उनके मुताबिक आउटपुट वो निकला नहीं जिसके आप दावे करते हैं, जिसको जो ईडी और सीबीआई दावे करती हैं। और अगर एक कोई एजेंसी ने छापा मार लिया है कहीं, उसके पास कोई कार्रवाई की जा रही है, फिर दूसरी एजेंसी आती है, क्या वो रिपोर्ट वहां अप्लाई नहीं हो सकती है? देखिए, ये बार बार ये बोला जाता है कि भाजपा करवा रही है, भाजपा कर रही है, तो भ्रष्टाचार ये कर रहे, कमीशन ये कर रहे, कमीशन के पैसे से, भ्रष्टाचार के पैसे से इनका कार्यालय बन रहा है, लखमा जी का बंगला बन रहा है। अभी देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी के बंगले की चर्चा थी, यहाँ पर सुकमा में लखमा जी के बंगले की चर्चा रही, भाजपा का कांग्रेस के कार्यालय की चर्चा रही। तो इन्वेस्टमेंट ये सारे घोटालों का, भ्रष्टाचार का पैसा कर रहे और ईडी कार्रवाई कर रही, जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही और इस दोषारोपण भाजपा पे करते कि भाजपा करवा रही है। आप अपने भ्रष्टाचार को क्यों नहीं देख रहे? क्या ये बात झूठ है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला नहीं हुआ? क्या ये बात झूठ है कि लखमा जी को फंडिंग नहीं हुई? उनके साथ और जितने थे अधिकारी, उनको फंडिंग नहीं हुई क्या उसमें, उनके बंगले में? और इसके नहीं तो मिनी पांडित जी, ये सच है तो आप ही बता दीजिए, सिद्धि हो जाए। सच भी तो इसको नहीं माना जा सकता है ना। आप, ये आपके तर्क है, उनके तर्क अलग है, सिद्धि की बात है ना। ईडी कर रही है तो आप सबूत के बेस पे कर रही होगी ना, ये हमारे कहने से तो नहीं करेगी ना। इतना बड़ा अगर कार्रवाई हो रहा है तो ये जांच एजेंसी और कानून व्यवस्था से ऊपर। ठीक है, कई कार्रवाई इतिहास में हम देखते हैं कि कई कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन मामले में सिद्ध क्या होता है, एक बड़ा वो होता है ना कि आप पहले ही आरोप लगा रहे हो, आरोप ठीक है, लेकिन आप ये तय कर दें कि मामला क्या है। खैर, आपके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन समय हमारे पास इतना ही बचा है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मिनी पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका रवि गौलानी जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा इस पर और भी की जा सकती है, लेकिन कई आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के ही मुख्यालय पर देखने को मिली है। कांग्रेस का वो मुख्यालय जहां तमाम नेता एकजुट होते हैं, कांग्रेस की रणनीतियां यहां से बनती हैं, भ्रष्टाचार का मामला है। अब बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, बीजेपी अपने तर्क लगा रही है, लेकिन सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।